रख हौसला वो मंजर भी आएगा मेरे दोस्त, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मेरे दोस्त और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आने वाला है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश सुमन स्वागत करता हूँ जी आज के इस प्यारे से सेशन में। और आज का प्रश्न आपका रहने वाला है स्क्रीन पर ये वाला। इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग द नेल इज नोन एज क्लबिंग ऑफ फिंगर, या फिर आपका पेरोन किया, या फिर ओनिकोलाइसिस, या फिर कोलिन कोलिन किया। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने। आपसे पूछा है नाखून के आसपास के जो टिश्यूज रहते हैं उनमें सूजन को क्या कहा जाता है, मुझे बताइएगा फटाफट से। मुझे सस्पेक्शन में लग रहा है कि आंसर बी जाने वाला है, पेरोन किया उसको बोला जाता है। नाखून के चारों तरफ की त्वचा नेल फोल्ड जो होती है मेरे दोस्त आपकी, उनमें होने वाले सूजन यानी कि इन्फेक्शन यानी कि स्वेलिंग या फिर संक्रमण या फिर इन्फेक्शन इसको कहते हैं, जिसको पेरोनिया कहते हैं मेरे दोस्त। यह बैक्टीरियल या फिर फंगस आपका इन्फेक्शन हो सकता है, इसके कारण हो सकता है। और कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों होता है भैया, बार बार आप नाखून चबाते हैं इस तरह से, बार बार नाखून चबाते हैं, बार बार हाथ पानी में रखते हैं, या फिर गलत तरीके से मैनिक्योर करना, या फिर गलत तरीके से आप नाखून जो नेल्स कट करते हैं, नाखून के किनारे पर चोट लगना, या फिर फंगल का बैक्टीरियल फंगस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। सिम्टम क्या क्या रहते हैं मेरे दोस्त इसमें, नाखूनों के आसपास लालिमा यानी कि रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, और नेल्स में आपको पेन कभी कभी सीवियर देखने को मिल सकता है। इसमें आपको पस फॉर्मेशन यानी कि मवाद का बन जाना आपको देखने को मिल सकता है। स्पर्श करने पर टेंटनेस यानी कि हार्डनेस आपको मिलेगी, कभी कभी आपको उस पस फॉर्मेशन इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगस इन्फेक्शन की वजह से मेरे दोस्त आपको फीवर, बुखार भी, आपको टेम्परेचर इंक्रीज आपका हो सकता है। सर टाइप कौन कौन से होते हैं, अक्यूट पेरेंकिया जिसमें अचानक शुरू होता है दर्द आपका, अधिकतर बैक्टीरिया से होता है। क्रोनिक पेरेंकिया यानी कि लंबा चलने वाला, अक्सर फंगस के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, दो चीज आपको ट्रीटमेंट में आपको गर्म पानी से सिकाई करनी होती है, एंटीबायोटिक या एंटी फंगल दवाइयां देनी होती है, या फिर पस को ड्रेन आपको करना होता है मेरे दोस्त। नाखून को चबाना नहीं है और हाथों को सूखा रखना है हमेशा हमेशा के लिए। क्लबिंग ऑफ फिंगर, उंगलियों के सिरे मोटे हो जाते हैं और गोल हो जाते हैं मेरे दोस्त, यह अक्सर फेफड़ों की, लंग्स की, या फिर आपकी हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, उसको क्रोनिक हाइपोक्सिया वाली कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओनिकोलाइसिस का मतलब होता है नाखून या फिर नेल बेड से अलग हो जाना। ठीक है, यह भी फंगल चोट या फिर सोरियासिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। कोलिनकिया जो होता है मेरे दोस्त, स्पून शेप नेल आपको देखने को मिलते हैं, यानी चम्मच जैसे नाखून आपको देखने को मिलते हैं। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। आपको याद रखें, मेरी कही हुई सारी बातें हमेशा अच्छे से समझे। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी मेरी कही हुई बातें मेरे दोस्त। शाम को मिलते हैं 7:30 बजे नेक्स्ट सेशन में यूट्यूब गणेश नर्सिंग वाला क्लासेस पर। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे और बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से। और मिलते हैं शाम को 7:30 बजे वापस से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल।